बिलावल भुट्टो को आईनी अदालत बनाकर दम लेने का ऐलान। आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है। जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हमारे जजेस ने एक आमिर को आइन में तरमीम की इजाजत दी। आईनी अदालत जरूर बनाएंगे ताकि किसी और वजीर आजम को लटकाया ना जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, हमें 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट के धमकी की वजह से लाना पड़ी। मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात लाएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालतें नहीं कर सकती। आईनी अदालत सियासी और आईनी मसले देखेगी। आईनी अदालत में हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बारी बारी हर सूबे से होगा। अदालतों को कानून के मुताबिक चलाना होगा। 15% सियासी केसेस में अदालतों का 90% टाइम जाया हो जाता है। सिंध हाई कोर्ट के 13 जजेस की सीटें क्यों पूर्ण नहीं की जा रही? क्या जिम्मेदार सियासतदान है या जजेस जो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते? अगर हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक करना है, जमहूरियत बहाल करना है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट पे लागू करना पड़ेगा। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू ना नहीं हो सकता। आइन ये नहीं कहता है कि जो हमने लिखा, आइन कहता है कि जो उनकी मर्जी है। मुखला की सियासत का शिकार होंगे ना जुडिशरी की। हमने अपना काम करके दिखाना है। आइन बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। आईनी अदालत के लिए जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। आईनी अदालत के लिए उम्र की हद में इजाफा मुतनाज़ हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जजेस ने नए जज लगाने का सारा इख्तियार अपने पास रख लिया, वो भी काम नहीं करते। नून लीग की तजवीज़ है कि जजेस की उम्र में इजाफा हो। JUI जजेस की उम्र की मुकर्ररा मुद्दत बरकरार रखना चाहती है। ऐसी कानून साजी हो जो किसी के हक में हो, ना मुखालिफत में। अमरीका बरतानिया का निजाम उठाकर देख लें, किसी पार्लियामेंटेरियन पर कोई पाबंदी नहीं। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज मुस्तरद। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायसी सा ने रिमार्क से कि आज नहीं मगर फैसला जल्द सुना देंगे। ट्रिब्यूनल्स अपना काम करें, जल्द फाल करने की कोशिश करेंगे। इस बात से कोई सरोकार नहीं कि किस जज ने क्या फैसला दिया। ये अदालत आइन पर चलेगी। आइन किसी भी अदालती फैसले से सुप्रीम कोर्ट है। केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। नहीं मालूम बलूचिस्तान या पंजाब में कितने केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। PTI के वकला हामिद खान और सलमान अकरम राजा का चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज मुस्तरद कर दिया गया। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। देखें आइन क्या कहता है। एक दरख्वास्त करके थक गया। आइन की किताब है लेकिन आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में रिमार्क से जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात खत्म होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाई कोर्ट की मुशावरत से होती है। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाके में तरक्याती इक़दाम से मुतालिक भी आगाह किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात और बातचीत की। खतरात का मुकाबला करने के लिए जवानों की तैयारी, गैर मामूली हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। सिपा सलार का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। कहा, पाक फौज दुश्मनों की तमाम कोशिशें नाकाम बनाएगी। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुसलसल छठा इजलास में नतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमती या अपोजिशन अरकान को देने से मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लिया गया। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलियों के खतूत पर भी मुशावरत की गई।
8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले ने आइन और कानून को बेतौकीर कर दिया। फैसले में आइन की वाज़ेह दो टोक शिकों को नजरअंदाज किया गया है। आइन और कानून बनाने वाली पार्लियामेंट क्या करे, वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। तरमीमी ऑर्डिनेंस असेंबली में पेशी नहीं किया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत शुदा ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट केस पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अभी तक पीटीआई सरबराह के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमती जवाब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटा दी। इश्तिहारी हमाद अजहर को लाहौर जलसे से फरार कराने में पुलिस से झड़प। पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव। लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ FIR कट गई। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पीटीआई ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की दरख्वास्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर से लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में फिर दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत, DC लाहौर और दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे पर अमल न हो सका। अमीर जमात इस्लामी को 29 सितंबर को फिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तमाम धरने बैक वक्त दिए जाएंगे। बिजली के बिल ना देने पर गौर कर रहे हैं। इस पर अवाम की राय लेंगे। पंजाब में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर इख्तियारात की जंग छिड़ गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला मरीम नवाज आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए वज़ीर आला की भेजी गई तमाम 13 असम्बलियां मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज ने गवर्नर के तहत काम करने वाली आब पाक अथॉरिटी खत्म कर दी। पंजाब आब पाक अथॉरिटी खत्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका में मौजूद। न्यूयॉर्क में आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल बाद ये आला सतह पर हुकूमती मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी बैठक होगी। वज़ीर आज़म से मालदीव के सदर समेत दीगर वफूद भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ आज UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकूमत को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से $7 अरब कर्ज की मंजूरी की उम्मीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कुल कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम हो गई है। हुकूमती कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हुआ है। सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। मुल्क में बैरूनी सरमाकारी में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ारत रेलवे ने ग्रेड 1 से 16 तक 5436 असामियां खत्म कर दी हैं। मुगलपुरा वर्कशॉप, स्लीपर फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री, बुर्ज वर्कशॉप और वाल्टन अकेडमी से असामियां खत्म की गई हैं।
आलमी कराटे मुकाबला जीतने के बाद शाह सेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शाह सेब रिंद को एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। सरफराज बुकरी ने कहा, शाह सेब रिंद बलूचिस्तान का फख्र, मुल्क का नाम रोशन करके दिल खुश कर दिया।